एक ऐसी चीज जिसे दुनिया का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली इलाज कहा जाता है, लेकिन अफसोस आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे भूल चुके हैं। आज डाइटिशियन होने के नाते मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी जिद्दी चर्बी को मोम की तरह पिघला देगा। जिद्दी फैट को मोम की तरह पिघलाने और अपने दिमाग की शक्ति को 10 गुना बढ़ाने का ये अचूक तरीका हो सकता है। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके शरीर के एक एक सेल के अंदर हर घंटे क्या जादुई बदलाव करेगा, वो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। और कैसे आपके फैट को, आपकी जिद्दी चर्बी को हर एक कोने से बाहर निकाल देगा और आपका शरीर सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में शीशे जैसा नया बन जाएगा। आप बिल्कुल अलग ही दिखेंगे। तो चलिए जानते इस वीडियो में करना क्या है, शुरू करते इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सोचिए आपके घर में 24 घंटे मेहमान आ रहे हैं और आप बस खाना बनाने और बर्तन धोने में लगे हैं। क्या आप कभी घर की सफाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हम जब दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा सिर्फ खाना पचाने में खर्च हो जाती है। शरीर को कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो अंदर जमी गंदगी को साफ करे या पुरानी बीमारियों को ठीक करे या चर्बी को निकाले। अगर 30 घंटे आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको छुट्टी दे देते हैं ताकि वो अपनी मरम्मत कर सके। चलिए अब हम जानते हैं कि ये 30 घंटों के अंदर आपकी बॉडी में, आपके हर एक सेल में क्या धमाका होता है जिससे वो नया बन जाता है, वो हम डिटेल में जानने वाले हैं। जब हम पहले 12 घंटे तक अगर खाना ना खाएं, अक्सर हम जैसे रात के समय 8 या 9 बजे खाना खाते हैं और सुबह 8 बजे नाश्ता, ये 12 घंटे का गैप तो हर इंसान को देना ही चाहिए। इन 12 घंटों में आपका लीवर और पेट पूरी तरीके से डिटॉक्स मोड में आ जाते हैं। क्या होता है अंदर, आपका शरीर खून में मौजूद ग्लूकोज को खत्म करता है। लीवर उन जहरीले तत्वों को बाहर निकालना शुरू कर देता है जो कैंसर या सूजन पैदा करते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन करते हैं। अगर आप ये 12 घंटे का गैप भी नहीं देते तो वो जो टॉक्सिन्स है आपके फैट सेल में, खास करके आपके पेट के चारों ओर विजरल फैट में जमा होने लगते हैं। यही वो चर्बी जो आपके लीवर, दिल और पैनक्रियाज को अच्छे से काम नहीं करने देती। इसलिए रात के खाने और सुबह के खाने में 12 घंटे का अंतर तो मिनिमम देना ही चाहिए। लेकिन अगर आप अगले 14 से 18 घंटे तक भी खाना ना खाए तब क्या होगा? जैसे ही आप 12 घंटे का निशान पार करते हैं, खेल दिलचस्प हो जाता है। अब शरीर के पास बाहर से आने वाली शुगर खत्म हो चुकी है। अब उसे जिंदा रहने के लिए ईंधन चाहिए। क्या होता है, यहाँ आपका इंसुलिन लेवल, जो फैट जमा करने वाला हार्मोन है, तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। जब इंसुलिन नीचे जाता है तो शरीर की फैट बर्निंग मशीन चालू हो जाती है। अब आपका शरीर उस पुरानी चर्बी को ढूंढता है जो बरसों से आपके पेट, जांघों या बाजुओं में जमी हुई थी। ये वो समय है जब आप असल में वजन घटाना शुरू करते हैं। इस स्टेज पर अक्सर लोगों को थोड़ी सी भूख लगती है, लेकिन याद रखिए ये भूख नहीं है, ये आपका शरीर पुरानी चर्बी को जलाकर ऊर्जा बना रहा है। जब आप 18 से 22 घंटे तक भी खाना नहीं खाते, पेट के जो बैक्टीरिया है उनका रिसेट बटन दब जाता है। क्या आपको पता है कि आपके पेट में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं? इनमें कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे हैं। जब हम लगातार खाते हैं तो हम बुरे बैक्टीरिया को पालते रहते हैं अपने पेट के अंदर। 18 घंटों के बाद प्राइमरी फीडर्स यानी कि खराब बैक्टीरिया भूखे मरने लगते हैं। उनकी जगह जो सेकेंडरी फीडर्स हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम एक्रेमेंसिया कहते हैं, वो पनपने शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है। ये अच्छे बैक्टीरिया ऐसे तत्व बनाते हैं जो आपकी आंतों की परत को पोला जैसा मजबूत कर देते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपकी उम्र लंबी कर देते हैं और चेहरे पर बुढ़ापा आने से रोकते हैं। इस दौरान शरीर में एलपीएस, एंडोटॉक्सिन कम होने लगते हैं, जिससे दिमाग की जो धुंध होती है, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, वो साफ होती है और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। और सोचिए अगर 22 घंटे से लेकर अब 26 घंटे तक फिर भी आप फास्टिंग में रहते हैं तो क्या होता है, जहां आपका लीवर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। ये कीटोन्स आपके दिमाग के लिए सुपर फ्यूल है। कीटोन्स खून के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं और BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि BDNF
BDNF दिमाग के लिए चमत्कारिक खाद है। ये नई दिमागी कोशिकाएं बनाता है और याददाश्त को लोहे के जैसा मजबूत कर देता है। शोध बताते हैं कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के दिमाग में साधारण लोगों के मुकाबले ज्यादा दिमागी जुड़ाव यानी कि सिनेप्सिस थे। फास्टिंग आपके दिमाग में वही लचीलापन, नई सोच पैदा करता है। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या फोकस की कमी है तो 24 घंटे का मार्ग आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप 30 घंटे तक जाते हैं फास्टिंग में, ये फास्टिंग का पीक पॉइंट है। यहाँ जो होता है उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च तक करते हैं। आपका शरीर अब सेल्फ ईटिंग मोड में है। ये सुनकर डरिए मत। इसका मतलब है कि शरीर पुराने, बीमार और कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खुद खाकर खत्म कर रहा है और उनकी जगह नए सेल्स बना रहा है। 26 से 30 घंटे की फास्टिंग के बाद पुरुषों में ग्रोथ हार्मोन 2000% और महिलाओं में 1300% तक बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन को जवानी का झरना यानी कि फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन की झुर्रियां मिटाता है और आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि छोटी मोटी बीमारियां आपके पास फटकेंगी भी नहीं। लोग ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन के लिए 10-10 हजार डॉलर खर्च करते हैं, जबकि आप सिर्फ 30 घंटे का संयम रखकर इसे मुफ्त में पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 घंटे भूखा रहना क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप इन नियमों का पालन करें। क्या नियम पालन करने हैं वो ध्यान से आपको सुनना जरूरी है। फास्टिंग का मतलब प्यासा रहना बिल्कुल भी नहीं है। खूब पानी पीना है। पानी में एक चुटकी सेंधा नमक जरूर डालें। जब हम फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन गिरने से शरीर से नमक बाहर निकल जाता है, जिससे सिरदर्द या कमजोरी हो सकती है। नमक इसे तुरंत ठीक कर देगा। अगर आपको कुछ पीने का मन करे तो आप बिना चीनी वाली ग्रीन टी, हर्बल टी या ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। इसमें कैलोरी नहीं होती, इसलिए आपका उपवास ये नहीं तोड़ेंगी। मल्टीविटामिन या विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट फास्टिंग में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्हें पचाने के लिए खाने की जरूरत होती है। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैग्नीशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले सकते हैं। इस दौरान आपको 30 से 40 मिनट की वॉक या योगा आप वो जरूर कर सकते हैं। ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा तेज कर देते हैं। आप फास्टिंग जब आप तोड़ेंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है? 30 घंटे की फास्टिंग के बाद आप अपनी आंतों को रिसेट कर चुके हैं, इसलिए सबसे पहला खाना बहुत सोच समझकर आपको खाना है। उपवास को कभी भी मीठी चीजें या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से नहीं तोड़ना है। तो सबसे पहले शुद्ध प्रोटीन जैसे कि 30 ग्राम पनीर ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, दालें या चिकन भी लिया जा सकता है। साथ में कोई भी अच्छा ऑयल या फिर घर का देसी घी आप ले सकते हैं या मक्खन भी ले सकते हैं। ये आपके पेट को शांत रखेंगे और इंसुलिन को अचानक से ऊपर नहीं जाने देंगे। अच्छी मात्रा में आप सैलेड खाएं ताकि शरीर को भरपूर एंटीऑक्सीडेंट भी मिल सके। फास्टिंग कोई धर्म नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल टूल है। हमारे पूर्वज मजबूरी में फास्टिंग करते थे क्योंकि शिकार रोज नहीं मिलता था, इसलिए वो हमसे ज्यादा बलवान होते थे, लंबी उम्र वाले होते थे। आज हमारे पास खाना तो बहुत ज्यादा है और यही हमारी बीमारियों की जड़ भी है। 30 घंटे की फास्टिंग आपको सिर्फ पतला ही नहीं करती, ये आपको नया जन्म देती है और ये आपके पूरे शरीर के इंजन को बिल्कुल नया बना देती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने शरीर को ये जादुई उपहार देने के लिए? अगर आप पहली बार फास्टिंग कर रहे हैं तो 16 घंटे की करें शुरू में, फिर धीरे धीरे 24 घंटे की तरफ जाए और धीरे धीरे आप 30 घंटे पर पहुंचे। मेरा विश्वास मानिए, जब आप 30 घंटे के मिशन को छुएंगे तो आपको जो मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा महसूस होगी वो दुनिया के किसी भी फूड से आपको नहीं हो सकती, किसी भी दवाई से आपको नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।